हेलो दोस्तों, मैं आर्यन सर आप लोग को क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर आज से पढ़ाएंगे। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। जो आज हम आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन देंगे, जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अगर ये नॉलेज नहीं हो तो आपको फर्स्ट चैप्टर 10 का हाल से नहीं क्वेश्चन बनेगा, बहुत बनने में कठिनाइयाँ होगा। जो हम आप लोगों को बेसिक से बेसिक पॉइंट आज हम लोग इंट्रोडक्शन देंगे। कल के चैप्टर में क्वेश्चन भी कुछ बनाएंगे, ठीक है। और एक याद रखेंगे, हम लोग जब भी लिखेंगे तो कॉपी निकाल के लिखेंगे और कलम से लिखेंगे, ठीक है। कॉपी कलम लिखेंगे, हर पॉइंट पर पॉइंट जो हम क्लास में बोलेंगे उस पॉइंट को लिखना है और रिवीजन करके नेक्स्ट क्लास करना है, ठीक है। आप लोग से ये गुजारिश है, ठीक। तो चैप्टर के नाम है वास्तविक संख्या, ठीक है। देखो, हम लोग का क्या पढ़ना है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या उसे कहते हैं जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकते हैं। वास्तविक संख्या उसे कहते हैं जिसको संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है। संख्या रेखा पर दर्शाने मतलब आप किसी भी संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाते इसे वास्तविक संख्या कहते हैं। अब इसमें वास्तविक संख्या जानने से पहले कुछ पॉइंट आप लोग को ये जानना जरूरी है कि पहला नंबर तो क्वेश्चन ये रहेगा कि डिजिट डिजिट कितने होते हैं। डिजिट कितने होते हैं, डिजिट क्या होता है। जीरो भी डिजिट है, एक भी डिजिट है, दो भी डिजिट है, तीन भी डिजिट है, चार भी डिजिट है, पांच भी डिजिट है, छह भी डिजिट है, आठ भी, नौ भी। इतना इतना क्या है, डिजिट है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बेसिक नॉलेज के लिए कि डिजिट कितने होते हैं, यानी इका यानी अंक कितने होते हैं। तो अंक आप तुम्हें 10 होता है, इसको काउंट करेगा तो अंक आपको 10 पड़ेगा। अंक क्या होता है, 10 होता है। लेकिन अगर कह देगा संख्या कितने, तो बहुत बच्चा अंक और संख्या सेम समझता है। नहीं बाबू, अंक अलग है, संख्या अलग है। अंक आपको क्या है, 10 है। संख्या क्या है, संख्या अनंत होगा, संख्या अनंत होगा, अनंत होगा। यानी कि अंक से मिलकर संख्या निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए हम अगर 1235 लिख दिए तो ये संख्या हुआ। और पूछेगा कि 1235 कितने अंक से बने हैं, तो 4 अंक से बने हैं। एक एक दो तीन चार, 4 अंक से बने, तो इसको कहेंगे अंक, डिजिट। और जो संख्या बनेगा उसको कहेंगे नंबर। जैसे मान लो 13 लिख दिए तो इसको कहेंगे संख्या 13। लेकिन अंक कितने हैं, 2, 1 और 2। तो इस तरह इसमें जानकारी रहना चाहिए। अगर क्वेश्चन आ जाए कि ये सबसे छोटी डिजिट कौन है, तो जीरो बताएंगे, क्योंकि सबसे छोटी डिजिट जीरो है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा सबसे बड़ी अंक कौन है, सबसे बड़ी अंक कौन है, तो क्या बताएंगे हम लोग, 9 बताएंगे, 9 सबसे बड़ी 9 होगा। अगर संख्या में पूछ देगा तो सबसे छोटी संख्या जी होगा, ठीक है। लेकिन अंक कितने, संख्या कितना होता है, इसका अनगिनत होगा, अनंत होगा। तो हम लोग क्या है, इस बेसिक पॉइंट को जानते चलेंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक पॉइंट, ठीक है। प्राकृतिक संख्या परिभाषा, गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे गिनती अक्सर बच्चा पढ़ा हुआ 1 2 3 4 एक ही से, तो क्या हुआ 1 2 3 4 जहां अनंत तक जाए ये तुम्हारा होगा प्राकृतिक संख्या। अब पूछ देगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है, तो 1, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। लेकिन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगा, अनंत होगा। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगा, अनंत होगा। देखो, हम अभी बोले सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है, तो 1। तो आप लोग कहीं ना कहीं भाषा में लिख लेना, वीडियो मेरा रिकॉर्डेड है, कहीं जाके लिख लेंगे सबसे छोटी, वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होगा, 1। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगा, अनंत। ये सब बेसिक नॉलेज है, ठीक है, रहना चाहिए। उसके बाद तुम्हारा पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या में अगर हम जीरो जोड़ देते हैं तो वह पूर्ण संख्या बनता है। जैसे मान लीजिए एक मेरा प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 प्राकृतिक संख्या अनंत तक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, जैसे ही जीरो जोड़ देंगे तो ये पूर्ण संख्या बन जाएगा, ये पूर्ण संख्या बन जाएगा, ये पूर्ण संख्या बन जाएगा। तो पूछ देगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो जीरो होगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो होगा। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगा, तो इसका भी अनंत होगा। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगा, तो अनंत होगा। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या पूर्णांक संख्या होता है जो धनात्मक भी हो सकता है, पूर्णांक संख्या ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है पूर्णांक संख्या, ये भी याद रखना।
पूर्णांक संख्या क्या धनात्मक, यानी कि मान लीजिए +5 ये भी पूर्णांक होगा। मान लीजिए -6 -6 ये भी पूर्णांक होगा। मान लीजिए 0 ये भी पूर्णांक होगा। पूर्णांक एक और बात याद रखना, जो बट्टा में नहीं रहना चाहिए। जैसे 3/5 हम बोल देते पूर्णांक नहीं होगा। ये अगर बोल दे 4/5 बोल दिए तो ये पूर्णांक नहीं होगा। पूर्णांक बट्टा में भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पूर्णांक धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है, लेकिन बट्टा में नहीं रहना चाहिए, जो एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये भी याद रखना। हाँ, क्लास 10th बहुत ऐसे बच्चे को इसमें एक ही विनोद है। मान लीजिए 5 में से हम 8 घटाएंगे तो क्या आएगा, 8 में से 6 घटाएंगे तो क्या आएगा, 10 में से 15 घटाएंगे तो क्या आएगा, 20 में से 25 घटाएंगे तो क्या आएगा, 30 में से 15 घटाएंगे तो क्या आएगा। अब माइनस दोनों लगा दिए तो ये भी चलेगा। और अब एक इसमें देखो, बहुत ऐसे बच्चे कि इसमें भी क्लियर नहीं होता है बेसिक का। अगर 5 में से 8 घटाते हैं, ठीक है, तो हम सीधा-सीधे कहने कि 8 में से मान लें 5 में से 8 घटाए या 8 में से 5 घटाए, हमको अंतर कितना है, 3, 3 अंतर है। अब रह गया पहले डिजिट, पहले कि हमको क्या चीज़ संख्या देंगे, तो ये 8 सबसे बड़ी अंक है 8, तो 8 सबसे बड़ी है तो इसके बाद माइनस है तो माइनस लगाएँगे। जो सबसे बड़ी चिन्ह होगा वहीं से चिन्ह भी देंगे। 8 में से 6 घटा दिए तो मान लीजिए 2 तो लिख दिए, लेकिन सबसे बड़ी चिन्ह है 8, 8 पॉजिटिव में है तो हम पॉलिसी लिखेंगे, पॉलिसी लिखेंगे। 10 में से 15 घटा रहे हैं तो 15 में से 5 यानी कि 5 आएगा, चुपचाप लिख लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी अंक 15 है और 15 से पहले माइनस है तो हम माइनस लगा देंगे। ठीक है, 20 में से 25 घटा रहे हैं, यानी कि सबसे बड़ी 25, 25 में से 20 घटाना था 5, लेकिन सबसे बड़ी माइनस में है, सबसे बड़ी संख्या तो हम भी माइनस में लगा देंगे। ये देखो दोनों माइनस है तो दोनों माइनस के तो देखना ही नहीं है, सीधे बोल देना है। ठीक है, यानी जोड़िए देना है या घटाइए देना है, तो ये क्या हुआ तुम्हारा 45, 45 नेगेटिव, दोनों माइनस में तो दोनों माइनस, अगर दोनों पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव में आएगा, जोड़ देंगे। ये सब बेसिक नॉलेज रहना चाहिए। अब रह गया सम संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। जो 2 से विभाजित हो, जैसे 2, 4, 6, 8, ये क्या है, सम संख्या है। देखो अगर एक डिजिट वाला अंक हो तो आप जल्दी बता दीजिएगा, वही में जब डबल ट्रिपल अंक अगर बाय डे हम बोले, ये बताइए ये सम संख्या होगा या नहीं होगा। तो हम कैसे पहचानेंगे, तो लास्ट के अंक देखेंगे, लास्ट के अंक अगर 2 से कट रहा है तो वह सम संख्या होगा। लास्ट के 2 अंक कट रहा है यानी 2 कट रहा है तो यह सम संख्या होगा। ये 3, बताइए ये सम संख्या होगा या नहीं होगा। तो लास्ट के अंक देखें, लास्ट के अंक 6 है तो 6 2 से कट रहा है तो सम संख्या होगा, यानी कि बड़ा बड़ा अंक भी रहेगा और लास्ट यूनिट अंक यानी इकाई अंक हम देख लेंगे कि 2 से कट रहा है तो वह सम संख्या होगा। अगर 2 से नहीं कट रहा है तो वह भी सम संख्या होगा। क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं ना कि सबसे छोटी सम संख्या कौन होगा, तो 2 होगा, सबसे बड़ी का अनंत होगा। लेकिन क्वेश्चन ऐसे भी कर देता है, ये 2 अंक की संख्या में, 2 अंकों की संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन होगा, सबसे छोटी सम संख्या कौन होगा, यानी 2 अंकों की संख्या में सबसे छोटी सम संख्या कौन होगा। तो 2 अंक में बताइए, 2 अंक मतलब 2 अंक, यानी 2 अंक में 10 भी है आएगा, 11 भी आएगा, 12 भी आएगा, 13 भी आएगा, ये सब क्या होगा, 2 अंक के होगा। और 2 अंक में सबसे छोटी संख्या सम संख्या क्या है, तो 10 तो 0 एक बात याद रखना सम संख्या होता है। 0 इवन नंबर होता है, 0 2 से कटता है, मानो तो कटता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा 10 होगा सम संख्या सबसे छोटी। लेकिन कहेगा 2 अंक में सबसे बड़ी सम संख्या कौन होगा, तो सबसे बड़ी होगा 99। 100 तो 3 अंक होता है तो लेंगे नहीं, 103 अंक होगा, 99, 98, तो 98 2 से कट रहा है तो ये सम संख्या होगा, यानी कि ये 2 अंक में सबसे बड़ी सम संख्या 98 होगा। उसी तरह 3 अंक में भी पूछ सकता है, उसी तरह 4 अंक में भी पूछ सकता है। ठीक है, विषम संख्या किसे कहते हैं, वैसा संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहेंगे। सम संख्या के जस्ट अपोजिट हो जाए विषम संख्या। ठीक है, तो जैसे 1, 3, 5, 7 ये 2 से नहीं कटा है तो ये भी विषम संख्या का सबसे छोटी विषम संख्या पूछ देगा तो 1 होगा, बड़ी तो अनंत तक ला जाएगा। अगर 2 अंक में पूछ दे 2 अंक में सबसे छोटी विषम संख्या कौन होगा, तो जैसे 10 हुआ, 10 के बाद 11, 12 तो ये ना होगा, 11 नहीं कट रहा है तो 2 अंक में सबसे छोटी विषम संख्या 11, 3 अंक में सबसे बड़ी, 3 अंक में मान लो 3 अंक में पूछ दिए 3 अंक में सबसे बड़ी विषम संख्या कौन होगा, तो 3 अंक में एक बार 3 अंक जैसे कहेगा तो 3 को
3 अंक में 3 अंक, तो 3 अंक सबसे बड़ी कह देगा, तब 3 को 9 लिख लेना चुपचाप, यानी कि ये होगा 3 अंक में सबसे बड़ी संख्या 999 होगा। लेकिन हम पूछ दिए विषम, तो विषम क्या है, ये कट रहा है 2 से, नहीं लास्ट के अंक 2 से कटा है, नहीं, तो ये होगा, यानी 3 अंक में सबसे बड़ी विषम संख्या 999 होगा। ठीक है, देखो भाई दोस्त, मेरा थोड़ा आवाज में थोड़ा दिक्कत है, आवाज मेरा थोड़ा उतना अच्छा बेटर नहीं है, नेचुरल है, तो नेचुरल में तो आप कुछ नहीं कर सकते, इसके लिए सॉरी। अब आ गया भाज्य संख्या। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसकी गुणनखंड 2 से अधिक हो, जिसकी गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे मान लीजिए एग्जांपल में हम चेक करते एक, एक तो एक अपने आप से कटेगा, तो यह भाज्य संख्या नहीं होगा, जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होना चाहिए, तो एक नहीं होगा। 2 देखेंगे, 2 के देखेंगे, 2 एक से कटेगा, एगो अपने आप से कटेगा, तो ये भी भाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद 3, 3 के देखेंगे, 1 से कटेगा, ठीक है, 1 अपने आप से कटेगा, तो यह भाज्य संख्या नहीं होगा। उसके बाद देखेंगे 4, 4 देखो, 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 अपने आप से भी कटेगा, तो ये भाज्य संख्या होगा, क्योंकि इसकी गुणनखंड 2 से अधिक हो गया, 3 हो गया, इसीलिए। तो क्वेश्चन कहेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो 4 सबसे छोटी, और सबसे बड़ी का तो बातें खत्म है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, इसके बाद 6, 8, एक बात और याद रखना 9 है। बहुत बच्चा पूछ देता है ये 9 को नहीं मारता है, कला की 9 समझता है विषम संख्या, इसीलिए ऐसा बात नहीं है। 9 एगो 1 से भी कटेगा, एक 3 से कटेगा, एगो अपने आप से कटेगा, तो 9 क्या है, भाज्य संख्या में आता है। उसके बाद देखो अभाज्य संख्या, वैसी संख्या जिसका एक से कटे और अपने आप से कटे, स्वयं जिसका गुणनखंड 2 हो, उसे कहेंगे अभाज्य संख्या। जैसे एक, एक बताओ, बहुत बच्चा सोचता है एक अभाज्य संख्या है, नहीं है, एक अभाज्य संख्या जिसका बोला एक से कटेगा स्वयं से कटे। ठीक है, एक तो एक से कटा है, स्वयं स्वयं भी, ठीक है, इसको नहीं रख दिखा जाता है। 2, 2 1 से कटेगा और एगो अपने आप से कटेगा। ठीक है, 3 1 से कटेगा, एगो अपने आप से कटेगा, तो ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये भी याद रखना, 2 को सब बच्चा इसमें नहीं रखता है, 2 को सम मानकर, 2 सम संख्या भी है, अभाज्य संख्या भी है, ये भी याद रखना, 2 क्या है, सम संख्या भी है, अभाज्य संख्या भी है। अब आ गया स्वभाज्य संख्या, यानी को प्राइम नंबर, यानी सौ अभाज्य संख्या के इनसे क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर, जिनका एचसीएफ 1 हो उसे को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 2 3 का एचसीएफ 1 आएगा, उसे को प्राइम नंबर। अगर बच्चा से भी चेक करेंगे, 2 ऐसे 3 चेक करते हैं हम लोग, बच्चा में सीखते थे, ऐसे एक मतलब लगाएंगे, एक, 1 से 2 लगाएंगे, फिर 2 मतलब में ये कट जाएगा, जहाँ कटा है इसको कहते हैं एचसीएफ 1, यानी कि इसका क्या एचसीएफ होगा, 1 होगा। तो ये तुम्हारा जिसका एचसीएफ 2 अंक में 1 आएगा उसको कहेंगे को प्राइम नंबर, यानी सहभाज्य संख्या। इसमें 5 9 का भी वही हाल है, 16 25 का वही हाल है, यह सब क्या है, अभाज्य संख्या होगा। अभाज्य संख्या के बाद इसमें ना और कुछ बेसिक पॉइंट बता देते हैं इसमें आप लोग को। देखो, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होता है, वैसी वैसी संख्या जिसका जिसका गुणनखंड, जाओ, जिसका वैसी संख्या जिसे सॉरी जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके, लिखा जा सके, लिखा जा और अर्थात q नॉट इक्वल टू 0, मतलब q नॉट इक्वल टू 0, q का मान p बटे q के रूप में लिखा जा सके, q नॉट इक्वल टू 0, उसको परिमेय संख्या कहेंगे। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। और परिमेय संख्या एक और भी है, जिसका रूट न निकले उसको परिमेय संख्या कहेंगे। जिसका रूट निकले, जिसका रूट निकले, जैसे 16 किसका स्क्वायर है,